तो एक बार क्या हुआ, हम स्कूल में थे, 12वीं में हम होते थे स्कूल हेड बॉय। तो अब क्या है कि हेड बॉय हो तो आपकी जिम्मेदारी, और हम थोड़ा ज्यादा फैल के रहते थे, तो हमने स्कूल के बाहर की जिम्मेदारी भी ले रखी थी स्कूल की, कि भाई स्कूल का लड़का को ड्रेस में ना पिटे, ऐसा हमारा मानना था, उससे हमारा भी वर्चस्व बना रहता था। यही बात हम उस वक्त जिन से भी हम मोहब्बत करने की कोशिश कर रहे थे उनको बता रहे थे कि देखिए इस तरह से माहौल हमने संभाला है थोड़ा। अब देखिए ऐसा है कि कहानियां तो सारी मोहब्बत की होती हैं, ठीक है। तो हम उनको बता रहे थे कि इस तरह का माहौल हमने सुना है कि अपने स्कूल के लड़कों को कोई मार नहीं सकता जब तक हम यहाँ पे खड़े हैं। ये कहते कहते जैसे ही हम बालकनी की तरफ बढ़े, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, हम निकल रहे थे साथ में ही, तो देखा कि 11th क्लास का लड़का सड़क के बीच में स्कूल के ठीक सामने बेतहाशा पिट रहा है। थप्पड़ों पे थप्पड़, लातों पे लाते, घूसों पे घूसे पड़ रहे हैं उसको, दे मुक्के ही मुक्के। हमें तो शर्म आई सो आई, दौड़ के छुड़ाना अलग से पड़ा, क्योंकि छुड़ाते वक्त आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगला आप ही को ना जड़ दे 2-3, ठीक है। इस तरह की कहानियां छोटे शहरों में बहुत होती है। तो हमने उनको रोका, हाँ, हमने उनसे पूछा भाई क्या हुआ है। तो वो जो थे, जो मार रहे थे, उन्होंने कहा कि यार ये हमारे बारे में उलझुल बातें करते हैं इसलिए हम इनको कूट रहे हैं। हमने कहा ये क्या कहते हैं तुम्हारे बारे में? कहता है हमारे घर आया, हमारी बहन को बोल रहा था कि ये जो लड़का तुम्हारे घर पे अभी दिखा हमको, ये हमको याद आ रहा है। मैंने कहा मतलब? फिर बोले थोड़ी देर बाद कहता कि नहीं 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 नहीं, हमको याद आया कि इसको तो हमने मारा हुआ है। लड़की ने पहली बार में इग्नोर किया, दूसरी बार में कहा अच्छा तुमने इस लड़के को मारा हुआ है? अच्छा 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 अच्छा। जाते ही जैसे ये लड़का उनके घर से गया, उसने अपने भाई को पो दिया कि ये लड़का तुम्हारे बारे में कह रहा था कि इसने तुमको मारा हुआ है। ये भाई साहब जो ये गुंडे हैं, ये आए हमारे स्कूल के सामने और इस लड़के को बुलाया और खींचा और कहा कि सुनो तुमने तो हमें कूटा हुआ है, पर हमने तो तुम्हें कूटा हुआ ही नहीं है, तो अब तो हम तुम्हें मारेंगे। तो जब ये पिटाई हो रही थी वहां पे हम भी खड़े थे। एक तो हमारी गर्लफ्रेंड सामने हमारी बेइज्जती हो रही है, तो हम वो बेच ही चुके थे कि स्कूल में किसी की लड़ाई नहीं होती और हम बिचौली हैं, हम छुड़ा लेते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, कि देखिए ऐसा है, स्कूल ड्रेस में आप इसको मार नहीं सकते, है ना। जब ये घर पहुंच जाए कपड़े बदल ले, उसके बाद आपको इसका जो करना कर लेना। तो उसने बोला कि तो बता हम क्या करें, ऐसे शख्स के साथ क्या करना चाहिए। तो हमने पूछा कि भाई तुमने ये कहा है क्या इनके बारे में? तो उसके मुंह में जबान नहीं, वो अपता हो गया कि वो भैया ये वो फलाना ढिमका। अब इसको जो गुस्सा था वो तो था ही, हमारी भी तो डेट की सेटिंग खराब हो गई, हमें और गुस्सा है। हमने भी तो तमाचे दिए कि साला तुम लायक ही पिटने के हो, तुम बिल्कुल लायक नहीं हो बचाने के, मार रहे भैया इसको मारना है। तो इस किस्से को अगर मैं ऐसे सुनाता आपको कि एक लड़का है हमारे स्कूल के बाहर, वो पिट रहा था क्योंकि उसने किसी के बारे में कह दिया था कि वो उसको मार चुका है, इसलिए वो आया कि भाई तुम तो हमको मार चुके, हम तुमको नहीं मार चुके। बात समझ रहे हैं आप? ये किस्सा सेम कहानी इतनी बेसिक हो गई क्योंकि इसके अंदर वो नजरिया नहीं था जो मेरा हो सकता है। अब जब आप और मैं वो लोग हैं जो किस्से सुनाते हैं, तो इन कहानी को और रिच कैसे बनाए, वो ट्रिक मैं आज आपको दूंगा। क्या है कि कहानी अच्छी और बुरी जो है, जो पहली बार में मैंने आपसे कहा था, वो ऐसी होती है कि कुछ यूं सुनाओ कि आप बीती जग बीती लगे और जग बीती जो है वो आप बीती लगे। उसके मायने आप समझने का वक्त आ गया है कि जब किसी कहानी में आप खुद को डालते हैं, खुद को इन्वॉल्व करते हैं, तब उसका रंग ही अलग होता है। इसी बात के बारे में मेरे दोस्त हैं कुमार वरुण, क्रांति, आप जानते होंगे चाचा विधायक में, और मेरे बहुत करीबी दोस्तों में से एक हैं। हाँ, कुमार वरुण, उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी प्यारी लगी। तो जो भी हमारे लर्नर हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक किस्से को पर्सनलाइज कैसे करें, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी को, आप दो सिनारियो इमेजिन करिए, ठीक है। मैं एक ग्रुप में बैठा हूँ जहाँ मैं बोलता हूँ कि फलाना आदमी फलाना जगह ये काम कर रहा था, और फिर आपने स्टोरी सुनाई। केस बी कि आप बोलते हो मैं वहां था और मैंने ये देखा, वाह। तो सडनली केस बी में आपकी ऑडियंस ज्यादा इंटरेस्टेड होती है कि यार ये इसने देखा है, यार इससे मैं सवाल भी पूछ सकता हूँ और ये इसकी कहानी है। तो वो हमें करना पड़ता है एज ए स्टोरी टेलर कि अगर आपने कहीं सुना भी है कि दादाजी ने बोला था कि एक बार गांव में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ऐसे वैसे वैसे वैसे, तो हम जब सुनाते हैं तो बोलते हैं कि एक बार मेरे घर में बताया क्या हुआ था, तो सामने वाला सडनली वो हो जाता है कि अच्छा तेरे घर में हुआ था ना यार, तुझे मैं जानता हूँ पर्सनली, तो मैं ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ उस कहानी में, ना कि कोई रैंडम कहानी। अनलेस वो रैंडम कहानी गांधी जी की हो तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा, है ना, कि अरे एक बार सम्राट अशोक ने ऐसे किया था, अच्छा अच्छा अच्छा। बट कोई शर्मा फ्रॉम बलिया जिला की कहानी कोई क्यों सुनना चाहेगा, अनलेस वो आपकी पर्सनलाइज स्टोरी। तो वो एक इम्पैक्ट आता है स्टोरी में अगर आप उसको पर्सनलाइज करें। तो जितनी बार आप बोलते रहेंगे आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसे होता है ना, जब आप फिल्म देखते हैं और आपको पता है कि इस फिल्म की मिस्ट्री क्या है, जितनी बार आप देखते हैं आप फिर कॉन्फिडेंटली देखते हैं ना, आपको फिर डर नहीं लगता है कुछ होता है, आपको लगता है नहीं मुझे पता है क्या होगा, तो वो होता जाता है होता रहता है होता रहता है। हाँ। तो ट्रिक यही है, सुनाते रहिए बट अपना पर्सपेक्टिव याद रखिए। कोशिश मत करिए कि ओरिजिनल स्टोरी वाले ने क्या किया था इसके साथ, क्योंकि अब ये आपकी कहानी है। आपके दादाजी उस स्टोरी में कैसे फील कर रहे थे वो अब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसा फील कर रहे थे, आपको कैसा फील हुआ, आपका नजरिया कैसा था, वो बोल।
अब इतना जादुई खेल जो है कहानियों का, उसमें जो ट्रिक है, जो ट्रेड है, वो यही है कि कौन सी बात आप छुपा लेते हो, कौन सी आप बता देते हो। सारा खेल जो वो याददाश्त का है कि कहाँ पे कौन सी याददाश्त किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। और जब बातचीत हम कर रहे थे अलग अलग लोगों से, तो सौरभ द्विवेदी जो हैं उन्होंने इतनी खूबसूरत बात कही, मुझे लगता है कि अब और उस बात के साथ मैं नाइंसाफ़ी कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बात कायदे से तो सबसे पहले पेश करनी चाहिए थी आपको, पर ये गुस्ताखी मेरी मान लीजिए कि मैंने उसे अब तक रोक के रखा था। ज़रा सुनिए तो उन्होंने क्या कहा है। जब कुछ तुम पर बीत जाए, हाँ, कभी हादसे की शक्ल में, कभी हसरतों की शक्ल में, हाँ, कभी किसी और हकीकत की शक्ल में, तो आप उसको याद करते हो। तो एक राउंड की फिल्टरिंग तो दिमाग कर चुका है। आप हूबहू 1 घंटे पहले की हर चीज को सेकंड दर सेकंड याद नहीं कर सकते। तो एक फिल्टरिंग दिमाग कर चुका है, लेकिन अभी वो अस्थाई मेमोरी में है। अभी आपको उसको सेव करना है। उसका तरीका ये है कि आपके साथ जो कुछ बीता, आप शाम को एक डायरी में कहीं पर लिख लें। अच्छा, ये वाली बात हुई थी, ये वाली बात, जिसको हम लोग कहते हैं ना कथाओं के मार्मिक प्रसंग, कि यार बातें बहुत कही पर ये एक बात जो थी ना, ये याद रह गई, वाह, है ना। उसको आप कहीं उकेर लें, सूत्र रूप में ही उकेर लें। हाँ, फिर आप जब पलट के जाएंगे तो आपको याद आएगा, हाँ यार ये बात तो थी। तो ऐसे। और दूसरा, जिन किरदारों से मिलें उन्हें बांचने की कोशिश करें, हाँ, है ना। कि कुछ लोग होते हैं ना, बड़े नेचुरल होते हैं, तो कुछ नेचुरल हैं, पर मैं कह रहा हूं कि हर कोई है, कर सकता है, बस वो धक्के की देर है कि वापस आओ और बताओ यार दिन कैसे। अरे पता है आज वो गए तो बस में थे, तो पता है वो एक नई होर्डिंग लग रही थी। होर्डिंग में ना 12 चेहरे थे, सबसे किनारे बिक्कू भैया का चेहरा था, लेकिन बिक्कू भैया की टोपी तिरछी थी तो आधा ही चेहरा आ रहा था। यार बिक्कू भैया को फोटो ठीक खिंचानी चाहिए थी। फिर आगे पहुंचे तो वो वहां पे वो पतंग की दुकान है ना, कल रात वहां पे आग लग गई। आग और भी जगह लगी होगी, लेकिन वो जो आवाज का आरोह अवरोह, अरे पता है वो आग लग गई। मतलब हमको ध्यान है, हम स्कूल में थे, हमारे एक टीचर आए, बोले अरे वो गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो हमारे क्लास टीचर थे गणेश जी। हमने कहा यार गणेश जी छुट्टी के दिन क्यों दूध पी रहे हैं, और पी रहे हैं तो इनको कैसे पता चला। तो बाकी और पी भी रहे हैं तो इन्हें क्या मतलब। हाँ, ये आके इतनी उत्साह के साथ क्यों बता रहे हैं गणेश जी दूध पी रहे हैं। तो सबके लिए गणेश जी वो मूर्तियों के दूध पीने का प्रसंग होगा, जिसका बाद में उन दिनों एक आधे घंटे का प्रोग्राम होता था, आज तक एसपी सिंह किया करते थे। उन्होंने वैज्ञानिकों को बुला के समझाया कि ये सब गलत है, है ना। लेकिन मेरी स्मृति क्या है याद की, कि यार मेरे यार आचार्य जी दूध पी रहे थे यार चौराहे पे खड़े हुए छुट्टी के दिन। यार मतलब दूध कोई चौराहे पे खड़े होकर पीने की चीज है। तो आप उनको दर्ज करते चलें। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है अब, है ना, ये वो हिस्सा है जहां मैं आपको होमवर्क देता हूं, जहां मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे। देखिए क्या है कि अब तक जो आप कहानियां सुना रहे हैं, उसके अलावा भी आपको कुछ कुछ कहानियां पढ़नी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मंटो की किताबें हों, चाहे वो प्रेमचंद की कहानियां हों, उनको आप पढ़ना शुरू करें। शॉर्ट स्टोरीज की बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी बाजार के अंदर। उनको जब आप पढ़ेंगे तो उनको बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, और समझिए कि हर कैरेक्टर को राइटर जब गढ़ता है तो उसको एक नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। जब आप बार बार लगातार वो कहानी पढ़ेंगे तो आपको नज़रिया समझ में आएगा। उससे चीज़ जो होगी वो ये है, मैं आपको फ़ायदा बताऊंगा उसका, कि जो आपकी अपनी कहानियां हैं जब आप वो सुनाएंगे तो वो नज़रिया आप उसके अंदर ट्रांसलेट कर पाएंगे कि क्यों आपका इसके अंदर हीरो होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कहानी में दोस्त आप भी हीरो नहीं होगे तो कौन हीरो होगा। तो कैसे अब जो आप कहानियां सुनाते हैं, यहाँ तक तीसरे चौथे पड़ाव जहाँ पे हम आ गए हैं, वहाँ पे मैं चाहता ये हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है कि अब आगे से आप वही कहानियां सुनाएं जिनके अंदर आप मेन हो। चाहे उसके अंदर आपके साथ अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, चाहे आपका बड़ा मजाक उड़ रहा हो, चाहे आपकी तारीफ हो रही हो, पर किस्सा आपसे दोस्त कसम खा लें, अहद कर लें कि सुनाएंगे वही जिसके अंदर हम होंगे सेंटर में और सारी दुनिया होगी साइड किक, साइड हीरो। यही है होमवर्क, है ना। मुझे लगता है कि इससे बढ़िया क्लास आपके लिए कोई होगी जिसके अंदर आपको फोर्स किया जा रहा है कि हीरो बनिए साहब, और ये कितनी नाइंसाफी होगी कि आप अपनी ही कहानी के हीरो नहीं हैं। तो हीरो बनना यही आपका होमवर्क है। अपनी कहानी, किस्से जो आप सुनाते हैं उनको दोहराइए और देखिए उस नजर से जिसके अंदर अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट होते दुनिया में तो ये किस्सा कैसे चलता। आगे और भी दिलचस्प बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। कैसे महफिल लूटनी है ये राज आपको सिखाऊंगा।